हेलो वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स। अब हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। ये सेकंड पार्ट का क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। थर्ड पार्ट हम लोग देखेंगे कि थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है। स्नेहा वॉज डॉग टायर्ड आफ्टर स्कूल एज सी ट्रक्ड होम स्लोली विथ हर हैवी सचल। स्नेहा जो है बहुत थक चुकी है, स्कूल से वापस आई है और उसके जो भारी झोला है बहुत सारा चीज़ में भरा हुआ है। हिप्स ऑफ पॉलीथीन जंक बहुत सारे पॉलीथीन रिमूव्ड फ्रॉम स्कूल्स ब्लॉक ट्रेन अवेटेड रिमूवल। जो स्कूल के जो ड्रेन्स थे, नाले थे, उससे जो था उसका झोला भरा हुआ था, वो सब सारे अपने साथ में रखी हैं। फ्रॉम वेयर डज दिस गार्बेज कम। ये स्नेहा सोचती है कि ये जो गार्बेज है, कचरा जो है, जो वो अपने साथ झोला में लाई थी, वो कहाँ से आया। Then she remembered how during the lunch races the gather whole school gather near the snack bar and ate sandwiches and drank colas. Every food item came wrapped in polythene and liquid in or plastic cups. Most children threw their refuse in garbage cans, but some garbage accumulated and was washed into the gutter with gradually block them। ये स्नेहा सोचती है कि ये सारे गार्बेज जो कचरा जो है, ये कहाँ से आए। वो याद करती है कि जब लंच का टाइम होता है स्कूल के, तो सारे बच्चे स्नैक बार, जहाँ स्नैक जो है बिक्री होती है, बेचते हैं लोग, वहाँ जमा हो जाते हैं और सैंडविच को खाते हैं। जो कचौरियाँ होती है, सैंडविचेस होते हैं, उसको खाते हैं, कोलास को भी पीते हैं। और फिर क्या कहते हैं, सारे जो आइटम्स होते हैं वो पॉलीथीन में रैप्ड आते हैं, घुमा हुआ, लपेटा हुआ आते हैं। और जो होते हैं वो स्ट्रोफॉर्म और प्लास्टिक कप्स में होते हैं। लेकिन सभी बच्चे क्या करते हैं कि उसको यूज कर करके उसको फेंक देते हैं, उसको खा करके उस कचरे को फेंक देते हैं। और वही जाकर के ब्लॉक कर दिया था स्कूल के जो ड्रेन्स होते हैं उसको, जिससे पानी जमा हो गया था स्कूल में। स्नेहा वॉज वेरी टायर्ड व्हेन शी रीच्ड होम। जब वो घर पहुंची तो स्नेहा बहुत थक चुकी थी। आई विल फील बेटर आफ्टर ईटिंग, सी थॉट। उसको लगा कि वो खाएगी खाना, उसके बाद वो उसको अच्छा लगेगा। बट शी वॉज इन फॉर अ रूड शॉक। हर ग्रैंडमा ऑफर्ड हर ओनली अ बनाना। लेकिन उसकी ग्रैंडमा ने स्नेहा को सिर्फ एक बनाना दिया, केला दिया। इट इज़ अ फ्राइडे डियर, यू हैव टू फास्ट। अब कहती है कि अरे आज तो फ्राइडे है और आज आपको फास्टिंग पे रहना है, यानी सहना है, आपको नहीं कुछ खाना। ओह मदर, ओ मदर, स्नेहा wailed, but knew she had no choice of what use is fasting. Oh mother, Sneha wailed, but knew she had no choice. वो अपनी माँ को भी कहती है, लेकिन उसके माँ के पास कोई ऑप्शन या चॉइस नहीं रहता है। फास्टिंग इज अ सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन। फास्टिंग जो है सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन है। इट हेल्प्स अस बिकम बेटर पर्सन। ये मदद करते हैं कि एक अच्छे व्यक्ति आप कैसे बन सकते हैं। और रिलीजन हैव डेज व्हेन वन मस्ट नॉट इट। सभी धर्मों में ये बातें हैं कि किसी न किसी दिन जो है नहीं खाना होता है। स्नेहा थॉट फास्टिंग वॉज अ टाइप ऑफ रिलीजियस डिसिप्लिन। अब स्नेहा सोचने लगे कि फास्टिंग जो होता है, यानी सहना, वो एक रिलीजियस डिसिप्लिन, यानी धार्मिक डिसिप्लिन होता है, एक तरह का धार्मिक डिसिप्लिन। तो वो सोचती है विदाउट डिसिप्लिन वी वुड बिकम एनिमल। और बिना डिसिप्लिन के हम लोग मानव नहीं रहेंगे, हम लोग जानवर बन जाएंगे। बट द वे वी वर स्पॉइलिंग आवर एनवायरमेंट वॉज नॉट गुड डिसिप्लिन।
लेकिन वो तो ठीक है, धर्म में किसी न किसी दिन लोगों को फास्टिंग में रहना वो ठीक बात है। लेकिन हम लोग जिस तरह से पर्यावरण को स्पॉइल कर रहे हैं वो एक अच्छा डिसिप्लिन नहीं है। वाई डिड मोस्ट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड वॉलंटरली ह्यूमन हंगरी वंस अ वाइल क्रिसमस जो मुस्लिम जैन बुद्धिस्ट एंड हिंदूज ऑल फास्ट। ये सारे धर्म के लोग जो हैं फास्ट करते हैं। जो जो धर्म यहाँ बताया गया है। ऑल ऑल्सो अंडरटूक होली पिलग्रिमेज। सभी के कोई ना कोई दर्शन करने वाले स्थान, दर्शन करने वाले लोग होते हैं। ऑल रेगुलरली प्रेड एंड फॉलोड सर्टेन कोड्स। कुछ न कुछ सभी के कोड्स होते हैं जिसको कि लोग फॉलो करते हैं, मानते हैं हर एक धर्म में। हाउएवर नो वन हैड एनी रूल्स अबाउट प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट। उन सब के बावजूद लोगों के पास कोई रूल नहीं है कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, उसको सुरक्षा कैसे दिया जाए। स्नेहा सेट अप इन इंडिग्नेशन द होल सोसाइटी वॉज टू ब्लेम। ये सिर्फ एक लोगों का नहीं, ये पूरे समाज का, जितने भी धर्म के समाज हैं सबको ब्लेम करने वाली बात है। लुक हाउ काउज वर अलाउड ऑन द सिटी रोड्स। आप जब जाते हो तो रास्ते पे गायों को देखते हैं, वो एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि उस तरह से नहीं हो। लुक हाउ लॉरी ड्राइवर्स ड्रॉप स्मोकी व्हीकल्स। अब स्मोकी व्हीकल्स जो ज़्यादा धुआं निकलने वाले गाड़ी होते हैं, लॉरी होते हैं, उसको भी नहीं चलाना चाहिए। लुक हाउ इंडस्ट्रीज इमिटेड पॉइजनस गैसेस। और जो इंडस्ट्रीज लगे हैं उससे जो पॉइजनस गैस निकलते हैं वो भी खतरनाक होते हैं। लुक हाउ नेशंस यूज न्यूक्लियर फ्यूल एंड मेड टॉक्सिक गार्बेज। और यहाँ तक कि हमारा देश जो है वो भी न्यूक्लियर फ्यूल यानी रासायनिक जो है ईंधन उसका उपयोग करते हैं, और टॉक्सिक गार्बेज यानी कचरा, जो खतरनाक कचरा उससे निकलता है, उसका एक बहुत बड़ा गार्बेज बन जाता है, गड्ढा बन जाता है जिसको भरा जाता है बहुत सारे कचरे। तो इन सारी चीज़ों को देखना बहुत आवश्यक है। देयर वॉज ओनली वन सोल्यूशन इफ रिलीजन could be combined with the protection of environment। यदि पर्यावरण को बचाना है और उससे यदि धर्म को जोड़ेंगे तो एक सॉल्यूशन है। इट वुड बी एन आइडियल डिसिप्लिन। एक बहुत ही आइडियल डिसिप्लिन होगा। स्नेहा क्विकली ग्रैब्ड अ फ्लैश लाइट एंड बिगन स्क्रिबलिंग। और स्नेहा ने जो है सारे पॉइंट्स को देते हैं। स्नेहाज रूल्स फॉर न्यू रिलीजन। अब स्नेहा कहती कि नए धर्म के लिए क्या रूल्स होने चाहिए मेरे, वो देखो। द सन इज़ आवर फादर बिकॉज ही गिव्स अस एनर्जी। सूरज जो हमारे पिताजी हैं, क्यों? क्योंकि वो एनर्जी मिलती है उससे, सूरज से। द अर्थ इज़ आवर मदर बिकॉज सी सस्टेन अस। और धरती जो है हमारी माता है, क्यों? क्योंकि वो हमें सस्टेंस करती है, रखती है। ट्रीज आर आवर elder brothers and sister who give us oxygen, food and shelter। और पेड़ जो हैं हमारे भाई बहन हैं जो कि ऑक्सीजन, खाना और रहने का जगह भी देते हैं। एनिमल्स आर आवर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर हु ऑल्सो हेल्प अस। और जितने भी जानवर हैं हमारे यंगर ब्रदर्स हैं और सिस्टर्स हैं जो कि हमारी मदद करते हैं। दस वी मस्ट हेल्प एंड प्रोटेक्ट आवर फैमिली। और इस तरह से सभी की रक्षा कर करके हम अपने फैमिली को, यानी सबको फैमिली से जोड़ा गया, सारे फैमिली को हम लोग रक्षा कर सकते हैं। स्नेहा पॉज लाइकिंग what she had written but wondering whether it was good for her essay। वो जो लिखी है उसको लग रहा है कि क्या एसेज के लिए ये सब बातें सही हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। I might as well write what I like because Preksha is going to win the competition anyway। वो अभी भी स्नेहा को लग रहा है कि प्रेक्षा जो है वो कंपटीशन को जीत रही है। स्नेहा थॉट डिस्पॉन्डेंटली हाउ कुड शी एवर कम्पीट विथ प्रेक्षा। अब स्नेहा को हमेशा लग रहा है कि वो प्रेक्षा से कैसे कम्पीट करेगी, यानी
उससे कैसे मुकाबला करेगी। स्नेहा रोट फ्यूरियसली थ्रू द नाइट। स्नेहा लिखती रही रात भर। शी वॉज कन्विंस्ड that unless she finished her essay in one sitting, she would never be able to compete. स्नेहा सोचती है कि यदि वो एक ही बार बैठती है और ऐसे को लिख देती है तो वो compete नहीं कर पाएगी। ऑल काइंड्स ऑफ थॉट्स ओवर क्राउडेड हर माइंड। बहुत सारे थॉट्स उसके माइंड में आ रहे हैं, बहुत सारे विचार उसके माइंड में आ रहे हैं। बट हर फिंगर्स क्विकली रिकॉर्डेड एवरीथिंग। लेकिन जो भी उसके दिमाग में आ रही हैं सारी बातें वो लिख रही हैं। उसके फिंगर्स जो हैं उसके हाथ चल रहे हैं, कलम है उसके हाथ में, सारी बातें वो लिख रही हैं। तो बच्चों ये थर्ड पार्ट को हम लोग कंप्लीट किए और थर्ड पार्ट का क्वेश्चन आंसर भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, हम लोग फोर्थ पार्ट भी पढ़ेंगे। बच्चों अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर लें।